इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और मुकाबला भी शुरू हो चुका है। समीप, इस वक्त ये मुकाबला चल रहा है भारत का, ये जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला, ये ईरान के खिलाफ खेल रहे हैं बजरंग पूनिया। और आप शुरू से कह रहे हैं कि बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है और इसमें हम देखिए पहला जो ये राउंड चल रहा है उसमें ईरान जो है शायद 1 पॉइंट से आगे हो भी गया है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, 1 पॉइंट से आगे ईरान के मुर्तजा और बजरंग पूनिया इस वक्त। हालांकि ये बाउट अभी शुरू ही हुई है, 3.5 मिनट का वक्त इसमें बाकी है और अगर देखें तो ये कुल 6 मिनट में यहां पर फैसला आना है। और बजरंग पूनिया जो है, ये जरूर ध्यान दें, जो रवि दहिया के बारे में हम बात कर रहे थे मैं और मीनाक्षी, कि एक बाउट में आप सेमीफाइनल में आप 2-8 से पिछड़ने के बाद कमबैक करके जीत गए, लेकिन हर बार ये नहीं होता है। वो कहते हैं, वो क्या है इंग्लिश में, एवरी डे इज नॉट संडे, यही बोलते हैं, एवरी डे इज नॉट संडे। हाँ जी, एवरी डे इज नॉट संडे। तो आज जो है बजरंग पूनिया को ध्यान देना होगा कि जो आपने 16 के राउंड में जो किया है वो जरूरी नहीं है कि मुर्तजा के खिलाफ भी ऐसा ही हो। कमबैक करने की कोशिश ना करें, शुरुआत से बढ़त बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब यहाँ पर आपको ना 19-20 भी नहीं, 20-20 की टक्कर है। बिल्कुल। ये जो होता है ना, यहाँ पर 20-20 की जब टक्कर होती है, एक बढ़त ले लेता है तो सामने वाला आने नहीं देता है। मूव लिया लेकिन बजरंग कोशिश कर रहे हैं दाव लगाने की, लेकिन दाव लगाना आसान नहीं होता। दाव लगाने के लिए मीनाक्षी इतनी फुर्ती चाहिए होती है, इतनी ताकत चाहिए होती है। और हमें लगता है रेसलिंग देखकर कि ये स्ट्रेंथ का खेल है, ये बॉडी पावर का खेल है, लेकिन रेसलिंग पावर का खेल नहीं है। रेसलिंग सिर्फ फुर्ती का खेल नहीं है, हर चीज है, फिजिकल एट्रीब्यूट जो होती है वो चाहिए होती है, जो क्वालिटीज हैं आपको चाहिए। लेकिन कुश्ती सिर्फ और सिर्फ आप किसी भी पहलवान से पूछना और कभी रेसलिंग करके देख लेना, कभी रेसलिंग कर लेना आप भी किसी का ना बाउट हमारी विनेश के साथ, तो आपको पता पड़ेगा रेसलिंग सिर्फ दिमाग का खेल है कि कब कौन सा टेक्निक लगाना है, कब दाव लगाना है, कब जाना है अटैक पे, कब जाना है डिफेंस में। तो ये दिमाग का खेल है रेसलिंग। ये देखने में लगता है कि पहलवानी है, दिमाग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा दिमाग का खेल है। अब देखना होगा कि क्या होगा। जितना मैं समझ पाई हूं इन खेलों को देखकर, चाहे खेल कोई भी हो, सबसे पहले आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है, क्योंकि ओपोनेंट की कमजोरी को अगर आप पकड़ ले जाते हैं तो वहां से आपकी जीत पक्की हो जाती है। मेंटल स्ट्रेंथ के अलावा यहाँ पर गेम चेस की तरह है, ये मैं ये कह रहा हूँ। मूव भी आपको दिमाग से चलने पड़ेंगे यहाँ पर। बिल्कुल। और बजरंग पूनिया के पिता को लेकिन पूरा भरोसा है, उनका बेटा गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएगा। उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। बजरंग पूनिया से अब ओलंपिक में भारत को और हिंदुस्तान के लोगों को बेहद उम्मीदें हैं। हमारे साथ बजरंग पूनिया के पिता और उनकी मां हैं। पहले पिता से बात कर लेते हैं। सर, बेटा इस वक्त जो है देश का नाम रोशन करने के लिए मैदान में उतरेगा, कितनी उम्मीदें हैं, हिंदुस्तान की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएगा? वो भैया हिंदुस्तान की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और हमें बिल्कुल पक्का वो है भाई वो देश के लिए गोल्ड मेडल ले आएगा। ये तकमा अभी तक इंडिया में पहले आया होगा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल अभी तक नहीं आया, 2008 के पहले। तो इनके बजरंग पूरा खरा उतरेगा। सारे देश की दुआ है, तो देश की दुआ है, जो बड़े लोगों की है वो भगवान रूप होता है। हिंदुस्तानियों को सोने से बड़ा प्यार होता है। सोना ही ले आएगा, हिंदुस्तानियों को सोना प्यार है तो, और सोना जीत के ले आएगा भैया। बजरंग की मां हमारे साथ हैं। आंटी, बेटा जो है इस वक्त तमाम देश की निगाहें उस पर हैं, आपके बेटे पर। क्या लगता है कि उम्मीदें पूरी कर देगा इस बार हिंदुस्तान की? पूरी करेगा, देश की मेडल पूरी करेगा, मेडल लेके आएगा देश का। बहुत देश की दुआ है। ठीक है। पूरा मैच खुद देखने वाले हैं आप? पूरा मैच देखा है, खुद पूरा देखा, लेके आएगा गोल्ड मेडल, लेके आएगा हमारे बेटे देश के लिए। देश वाली भैया। तकरीबन 13 साल से हिंदुस्तान को गोल्ड नहीं मिला, इस बार की उम्मीदें? इस बात की उम्मीद है, और भाई की तकदीर है बेटा की, उम्मीद पक्की है, लेकर आएगा। बात हुई थी आपसे बजरंग की? बजरंग से बात हुई? कब लास्ट हुई? सुबह हुई थी बात। क्या कह रहा था बजरंग? हम इसकी दवा है भैया, दवा है। सबकी दुआ भैया की भी, राम जी की भी। और आपने परिवार को तो सुना, और अगर आप इस वक्त खुद मैच देख रहे हैं और एक अपडेट हम आपको दे दें, देखिए 2-1 से भारत आगे चल रहा है और ये जीत गया है, क्योंकि चिट कर दिया है, ये चिट कर दिया, पिन कर दिया, इसको कहते हैं पिन करना। मुर्तजा को पिन कर दिया और ये एक बहुत बड़ी जीत है यहाँ पर बजरंग पूनिया के लिए। लाजवाब। और आप एक पॉइंट से पिछड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पिन कर दिया है मुर्तजा को, इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। और वाकई में यहाँ पर जो है ना,
ये मैं ये कहूँ कि दिल खुश हो गया वो तो है ही है, लेकिन मेरी आंखें खोल दी है यहाँ पर मीनाक्षी, क्योंकि बजरंग पूनिया ने दिखाया क्या जबरदस्त यहाँ पर वो करते हैं। ये रेसलर है, आप देखिए कि ये बाउट खत्म होने के करीब 2 मिनट पहले पिन कर देना, यानी कि दोनों कंधों को जो है मैट पे, इसको कहते हैं पटक देना, दोनों कंधों को एक साथ मैट पे लगा देना, मतलब चिपका देना, वहां पर पटक दिया यहाँ पर पूरी तरीके से। और बजरंग पूनिया ने एक तरफा दबदबे के साथ जीत पिन कर दिया, पटक दिया यहाँ पर ईरान के मुर्तजा को। ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये जो है यहाँ पर इनकी दावेदारी वाकई में सही बताती है कि ये गोल्ड तक जाएंगे और गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। अभी हमने परिवार को सुना था ना, अब सेमीफाइनल सोना लेकर आएंगे, सेमीफाइनल पहुंच गए अब बजरंग पूनिया, अब एक कदम दूर है इस सेमीफाइनल को जीतने के बाद गोल्ड या सिल्वर से। तो भारत का एक और मेडल पक्का हो गया है, यहीं से हम ये कह सकते हैं समीप, बिल्कुल। और जो परिवार वाले कह रहे थे कि भारत को तो गोल्ड पसंद है जी, गोल्ड लेकर आएगा हमारा छोरा, तो अब आप ये देख लीजिए बजरंग पूनिया जो है कमाल कर दिया आज उन्होंने मैच पर। और हम ये बाउट शुरू होने से पहले, ये रेसलिंग शुरू होने से पहले क्या कह रहे थे कि ईरान के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करते हैं। और जो अभी मैं तस्वीर देख पा रही हूँ ना समीप, जो मुर्तजा के कोच हैं उनके भी चेहरे पर निराशा और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा है। सर पीट लिया अपना, सर पीट लिया उन्होंने, लेकिन वाकई में क्या यहाँ पर बाउट बचने के लिए क्वार्टर फाइनल की लाजवाब। और जब आप ऐसे जीतते हैं पिन करके, यानी कि पटक के, पूरी तरीके से चित करके, जी हाँ चित, ये शब्द मैं भूल गया था, मैं बार बार सोच रहा था, चित कर दिया, चित कर दिया। जो हम बचपन से रेसलिंग करते थे ना, चित कर दिया तेरे को मैंने, मैं जीत गया, तो ये वाली बात हुई है यहाँ पर। और वो भी कहां पर, ओलंपिक से क्वार्टर फाइनल के मैच पर, रेसलिंग मैच पर चित किया है मुर्तजा को, जो कि एक जबरदस्त रेसलर है, वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल है 2019 में। और यहां से जब आप ऐसे जीतते हैं, जिसको अगली बाउट अब बजरंग से लड़नी है ना, वो भी डर जाता है, वो भी जानता है कि ये जो है पूरे फॉर्म में है, कोई इंजरी इसको नहीं है, और जिस तरीके से ये रेसलिंग कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा दावेदार है और इसको हराने के लिए कुछ खास करना होगा, और ये बड़ा प्रेशर लाता है सामने वाले विरोधियों पर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त कुमार सोनू बजरंग पूनिया के परिवार वालों के बीच में मौजूद है, हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। कुमार, थोड़ी देर पहले जब हमने बजरंग के भाई को सुना था तो उन्होंने कहा था कि पिछले मुकाबले में उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया था और वो वार्म अप कर रहे थे, और अब तो लग रहा है कि वार्म अप करके जो चित किया है, वो जानते थे कि उनका भाई क्या प्रदर्शन करने वाला है। बाहर आ रहे। लगता है कुमार सोनू के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही, और आप देखिए कितना ज्यादा हाइप, कितना ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है, और हर कोई जानना चाहता है कि खिलाड़ी केवल तैयारी नहीं करता है, उसके पीछे जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के तौर पर काम करती है, उसको मोटिवेट करने का काम करती है। समीप, आप भी ये मानेंगे कि वो परिवार करता है, क्योंकि जीत और हार के बीच में लगातार हौसला बनाए रखने का काम परिवार और कोच करता है। बिल्कुल करता है। और जहां तक बात है, हमने परिवार से मिलवाया आपको, अभी हमारे संवाददाता उनके घर पर मौजूद है, और जिस तरीके से बजरंग पूनिया खेल रहे हैं, उनके ना सिर्फ उनके माता पिता बल्कि कोचेस, उनकी एकेडमी, उनके साथी खिलाड़ी, उनके जो साथ रेसलिंग कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप किन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ, मेरा बड़ा पसंदीदा नाम है सोनू, लेकिन कुमार सोनू है, और सोनू जी हमारे साथ हैं। सोनू, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, माइक ठीक कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जरा तारे फंस गई है माइक की, देख रहे हैं आप उलझे हुए हैं। रेसलिंग तो नहीं करने लग गए थे, वो भी खुशी में तारों से कुश्ती चल रही है सोनू की। सोनू, आप इस कुश्ती को जीत गए हैं मोबाइल फोन के तारों के, अब बताइए कि क्या माहौल है वहां पर इस जबरदस्त बाउट को जीतने के बाद, बजरंग के सेमीफाइनल पहुंचने और अपने विरोधी को चित किया, पटका है यहाँ पर बजरंग ने। देखिए, बिल्कुल खुशी का माहौल है बजरंग के घर में। हमारे साथ बजरंग की माता जी हैं। आंटी, कैसा लग रहा है बजरंग ये जो है मैच पूरा जीत गया? क्या कहेंगी बजरंग की जीत पर? बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। गोल्ड मिलेगा पूरा? गोल्ड मिलेगा समझा, मिलेगा भैया। अब कितना इंतजार है बेटे का घर वापसी का? बहुत बढ़िया है, बढ़िया करेंगे, मेरा बेटा घर आएगा जो। देखिए, तमाम जो बजरंग के आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो इस वक्त खुश हैं बेहद। आंटी, बजरंग जो है जीता है भाई, मेरा बेटा इतनी खुशी थी, उनके रखे हो जब
मैं इतना दुकान भी मखा भाई बाद में खोल के पहले हर चीज देखूंगी, शॉप पर भी नहीं गई और पता नहीं खड़े हो गए। आपने भी मैच खुद देखा बजरंग का? हाँ बहुत बढ़िया हुआ भैया, आपने जानना है ना। परिवार पूरा खुश है इस वक्त बजरंग के मैच से, बजरंग की जीत से, और हिंदुस्तान भी जीत की खुशी मना रहा है। फिलहाल बेहद अच्छा प्रदर्शन जो है बजरंग पुनिया ने किया और उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। जी, उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। और मैं सुन पा रही थी जो वो अपने देखिए हरियाणवी टोन में जो बात कह रही थी ना, उस बात से समझ में आता है कि टीवी से कोई एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं गया है। बिल्कुल, मुझे ये इनकी जो बोलने की जो वो है ना अदा और जो स्टाइल है, जो बोलने का एक्सेंट होता है, वो बड़ा मजेदार लगता है हरियाणा का। फिलहाल सोनू हमारे साथ है। सोनू नहीं है वहाँ पर, वो सोनू है। सोनू, आपको बड़ा मजा आ रहा होगा। आप बादाम वाला दूध भी जरूर पीना वहाँ पर, वो थोड़ा कम पीना, पेट खराब हो जाता है, बहुत ताकत होती है उसमें। आप सोनू, जो उनके भाई हैं, वो कह रहे थे कि पहले तो वार्म अप नहीं हो पाया, पहला मुकाबला जो है वो एक वार्म अप मैच की तरह था, और अब दूसरा मुकाबला उन्होंने जिस तरीके से खेला, वो क्या कहेंगे, जरा उनसे भी बात करिए। देखिए, बिल्कुल हम बजरंग के पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अंकल, बेटे का मैच कितना शानदार रहा, देखा आपने? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। अभी नहीं चल रहा इस तरह का, और भी सेमीफाइनल में नहीं चल रहा। तो हरियाणा में क्या गाड़ी नु है, चलेगी? गाड़ी नहीं चल रही। गोल्ड पक्का भारत का। तो कितने खुश है बेटे की जीत पर? पहला राउंड तो देखा, ये बयान नहीं कर सकता, मुझे इतनी खुशी है। बहुत ज्यादा खुशी है, और मेरे को सारे देश को खुशी है बजरंग की। हिंदुस्तान की एक जनता को गाड़ी यूं ही चलेगी, गाड़ी यूं ही चलेगी, ये सही बात है। और गोल्ड मेडल लेकर आएगी। बिल्कुल। तो आगे हम बढ़े, आपको उससे पहले बता दें कि इंडिया टीवी पर दर्शकों के लिए आगे हम क्या खास लेकर आने वाले हैं। पहले तो आप देखेंगे सुपर 50, सुबह की 50 बड़ी हेडलाइंस। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।